सलीका उम्र का कुछ इस तरह से पालना सीखो कि कोई बोल दे कुछ तो हंस के टालना सीखो। बहुत पत्थर भरे हैं तुमने अपनी याद के बक्से में। बहुत पत्थर भरे हैं तुमने अपनी याद के बक्से में। सुकून अगर चाहिए तो इस बोझ को डालना सीखो। कुछ लोग अपनी 40s की उम्र में बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही मिच्योर नजर आते हैं अपने बिहेवियर से, और कुछ बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, हमारी इमेज कैसे बनती है, ये सब। ये जो हमारा 40s की एज है, ये हमारी एक ऐसी उम्र है, ये हमारी एज का एक गोल्डन पीरियड है कि जहाँ हम बहुत सारे लाइफ के लेसन सीख चुके होते हैं, कि बहुत सारे आसपास के लोगों को पहचान चुके होते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, बाकी सबको दुनियादारी की समझ में आ चुकी होती है। और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हो रहे होते हैं नई, वो नई टेक्नोलॉजी और नई चीजें डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें एक गाइड कर सकते हैं। बट अगर हम उनसे कहें कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जो हमारे जमाने में होता था वही सही है और यही गलत है, तो बस यहीं पर आके घड़ी के कांटे आपस में टकरा जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपसे यही बात करूंगी कि 40s की उम्र में हमको अपने लाइफ में क्या क्या चेंज करनी चाहिए, बिहेवियर में स्पेशली, ताकि हम भी एक श्योर ग्रेसफुल पर्सनालिटी बनकर सामने आए, ना कि एक चिड़चिड़ी गुस्से वाली और बात बात पे कि मुझे सब पता है। अच्छा, ये बताइए आप में से कौन कौन 10 साल पहले जैसे थे, जैसा बिहेवियर, जैसी थिंकिंग जो भी थी आपकी, वो सारी वैसी ही है कि कुछ चेंज हुआ है? 10 साल बाद आप कुछ ग्रो कर पाए, मतलब कुछ चेंज हुआ है आपकी पर्सनैलिटी में, कुछ सोच में आपकी? अगर नहीं हुआ है, आप आज भी उसी तरीके से सोचते हैं, वैसे ही जीते हैं, तो इसका मतलब आपकी सिर्फ उम्र बढ़ी है, आपने ग्रो नहीं किया है। तो आइए 40 की उम्र में चेंज करते हैं अपने आप को और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाते हैं। तो मैं हूँ निमी महेश्वरी, आपकी लाइफ कोच। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। ये अक्सर हम सबकी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम 40 तक पहुंचने वालों की, 40 क्रॉस करने वालों की, कि हमें सब पता है। तो सुनने पर ध्यान इसलिए दें क्योंकि हमारे बच्चे या हमसे जो भी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, कि हमसे कुछ बात कहने आए और हम उनकी बात सुने बगैर, या आधी उसने बात बताई कि ऐसा हुआ था, उसके नेक्स्ट स्टेप आधी बात वो बोल ही नहीं पाया उससे पहले, हाँ हाँ मुझे पता है, फिर ऐसा हुआ होगा, या फिर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। तो ऐसा ना करें, उसे खाली कप, कॉफी के कप की तरह देखें कि ये कॉफी का कप खाली है जब तक उसकी बात पूरी होती है। जब उसकी बात पूरी होगी, दैट मीन्स कि अब ये कप भर चुका है, अब मेरी बारी है कि अब मैं इसकी सिप ले सकता हूँ। मतलब इसकी जो पूरी बात थी उसमें इसकी प्रॉब्लम क्या रही और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तब आप अपनी राय उसको बताएं या फिर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं। ये होगा एक मेच्योर तरीका। कहने वाले से ज्यादा सुनने वाले को याद रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि कहने वाले तो सभी होते हैं, सबके पास, सबको सिर्फ अपनी बातें कहनी आती हैं, पर सुनने का सब्र किसी के पास नहीं होता। अगर आप किसी से बात करते हैं और वो आपकी बात पूरी गौर से सुनता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी फील होता है कि भाई हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमारी कोई वैल्यू है, हमारी फीलिंग्स की, हमारी प्रॉब्लम की, हमारी सोच की, हमारी पेन की। और अगर वो बंदा आपकी बात पूरी ना सुन के, या सुनता ही नहीं कि हाँ हाँ तुम तो ऐसे ही करते हो, या तुम्हारी सोच ही ऐसी है, या फिर तुमने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, तो ये सारी चीजें अगर एड ऑन कर देगा सामने वाला, तो आप भी उसके पास अगली बार जाने से सोचेंगे कि मेरी बात तो सुनी नहीं जाती, ऐसा लगता है कि मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ, कि सामने है तो सही, बट ना तो वहां से कोई सोल्यूशन निकलेगा और ना ही वहां से कोई रेस्पॉन्स मिलेगा। तो आप बोलने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दें। और सुनना एक बेवकूफी नहीं है, सुनना एक ऑब्जर्वेशन है जिससे आप दूसरों की लाइफ से भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। अगर आप उसकी लाइफ एक्सपीरियंस या प्रॉब्लम सुनेंगे, कि अगर आपकी लाइफ में या आपके रिश्तों में ऐसी कोई बात या रिली प्रॉब्लम आती है, तो आपको कैसे उसे सॉल्व करना है, या ऐसी दिक्कत या ऐसी प्रॉब्लम आने ही नहीं देनी है। तो ये तो फायदा हुआ सुनने का। और नेक्स्ट है, हमारा पॉइंट है रिएक्शन या रिस्पॉन्स। तो रिएक्शन 20 की उम्र तक, तो हम 20 की उम्र जब हमारी आती है तो हम रिएक्ट कर रहे होते हैं मोस्टली। इसने मुझे ये कहा, थप्पड़ मारा, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से में कुछ उठा के तोड़ तोड़ दिया, फोड़ दिया, या फिर कुछ और हुआ कि मैंने भी उल्टा जवाब दिया,
या कुछ और रहा। लेकिन जब हम 40s में पहुंचते हैं और कोई भी आपसे इस तरह का उकसाने वाला बिहेवियर करता है, तो पहले अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए रोक, कुछ गहरी सांस लें और कहूंगी कि आंसर ना करें। और अगर आपको आंसर करना भी है, आप इस तरीके से करें, ओवर इमोशनल होके ना तो उसको कोई प्रॉमिस करें कि भाई ऐसा करूंगा, और ना ही ओवर गुस्से में। अगर हो सकता है आपको बात उसकी बुरी भी लगे, ओवर गुस्से में आके आप उसे कुछ उल्टा जवाब ना दें, क्योंकि आपकी उम्र अब इतनी हो चुकी है, इतनी मेच्योरिटी आप में आ चुकी है कि आपको पता है कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है, ना ही आपका गुस्सा, ना ही अगले वाले की प्रॉब्लम। सारी चीजें सिचुएशन और टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो पता लगा कि अगली बार कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ है और आप उसकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, और सामने वाला आपको याद दिलाए कि तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था, आप उस सिचुएशन को फेस ना करें। तो सबसे बढ़िया एक सोल्यूशन ये है कि आप उससे थोड़ी देर के लिए दूरी बना लें, बात ना करें। और अगर आपको बात करनी भी पड़ रही है, रिस्पॉन्स करें, उसको शांति से आंसर करें, ठंडे दिमाग से। दैट इज रिस्पॉन्स। ना कहना सीखें। यस, द थर्ड पॉइंट इज ना कहना सीखें। ना इसलिए क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू देना, अपनी हेल्थ की वैल्यू आप जान चुके होते हैं कि इस उम्र में हेल्थ के साथ अगर कोई भी आपने ऊपर नीचे किया, चाहे अपनी डाइट हो चाहे अपनी नींद हो, तो आपको उसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे, सिर्फ आपको और आपको ही भुगतने पड़ेंगे। और ना ही अपने मेंटल पीस के साथ कोई आप खेल होने दीजिए कि अगर कोई आपको कुछ ऐसा टास्क करने को कहता है कि जो आपके लिए, आपकी फैमिली में या आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो आप उसको ना कहिए, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं। आपका माइंड का पीस आपकी फैमिली को, आपके फैमिली मेंबर्स और आपके रिलेशंस को इफेक्ट करता है, और आपकी हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। तो अपना मेंटल पीस और अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। अब स्पेशली कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि भाई मन नहीं कर रहा, यू हैव टू ईट। एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, बट 10 बज गए हैं या सुबह के 8 बज गए हैं, अब मुझे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। आज मुझे ये वाला जूस पीना है या ये वाला फ्रूट, ब्रेकफास्ट में मेरे एक फ्रूट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। और रात को डिनर मुझे 7:30 से 8 के बीच करना है, तो मतलब करना है। थोड़ा खाइए, भूख ज्यादा नहीं है, बट आप अपना डिनर डन करिए। और इतने बजे मुझे सोना है, मतलब ये मेरा स्लीप टाइम है। भले ही नींद ना आए, अपने बिस्तर पर लेटिए, अपनी बॉडी को आदत डालिए। तो 25 डेज तक अगर आप इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे, अगर आप अपनी हेल्थ में चेंजेस चाहते हैं, तो वो वर्क करेंगी। तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होगी। आपको किसी माउंटेन पे ट्रैकिंग करनी है और उम्र आपकी हो चुकी है 40+, तो आप फिजिकली तो वीक है नहीं। तो अब आप ये बताइए, और आपकी नॉलेज आपकी उसी हिसाब से चल रही है कि भाई 10 साल पहले किस तरह से ट्रैकिंग करते थे, तो वही शूज वही कपड़ों के साथ आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो क्या आप नए बच्चे जो आजकल के हैं, जिस हिसाब से जिस कपड़ों अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं और उन्हें ट्रैकिंग की न्यू टेक्निक्स पता है, न्यू टूल्स हैं उनके पास में, तो वो सारी चीजें आप अप्लाई करके उनकी पुरानी चीजों के साथ में, क्या आप उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहीं पर आता है कि आपको अपने आप को अपडेट करना है कि जो ये चीजें नई चल रही हैं सोशल लाइफ में, सोशल सोसाइटी में, या फिर नई टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ में आई है, उसको अडेप्ट करें। सबसे पहले फोन का इस्तेमाल ऐसे करना है, वो तो बस है ही कि ये एप्स हैं आपके काम की, जो एप्स है वो आपके फोन में होनी चाहिए, इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये तो रहा आपको अपडेट करने का तरीका। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को अपडेट इस तरीके से भी करना है कि सालों पहले जो आपके रिलेशन रहे हैं, बहुत पत्थर भरे हैं तुमने अपने याद के बक्से में, बहुत पत्थर भरे हैं तुमने अपनी याद के बक्से में। सुकून अगर चाहिए तो इस बोझ को डालना सीखो। आप 30s में थे या 20s में थे, किसी ने आपसे कुछ वर्ड्स कहे जो आपने आज तक अपने माइंड में रखे कि भाई वो तो मेरा दुश्मन है, या वो मेरे इस हमेशा मेरे एंटी रहते हैं, तो वो मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को नहीं जाना। तो ये चीज अलग आ गई कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट कि उसने मुझसे ये कहा था तो इसलिए मैं अब ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपको हल्की करनी होंगी कि किसी ने मुझसे बुरा कहा था, या किसी की बात मुझे बुरी लग गई कि भाई उसने मेरे बच्चों के बारे में ये कहा था, उसने मेरी फैमिली के बारे में ये कहा था, तो वो ठीक नहीं है। तो उन चीजों को आप दिमाग से निकालिए। और अगर उसने आपके बारे में भी कहा था तो उसको भी निकालिए, क्योंकि उसको माफ करिए। उसको माफ करना उसके ऊपर एहसान नहीं है,
अपने ऊपर है, अपने आप को लाइट करना है, अपना दिमाग हल्का करना है। अगर आपका दिमाग हल्का होगा तो आप जिस मोमेंट वो जो ट्रैकिंग कर रहे हैं ना, उस हवा को, उस माहौल को, उस सबको आप इंजॉय कर पाएंगे। कितनी बढ़िया हवा चल रही है, माउंटेन व्यू कितना अच्छा है, ग्रीनरी है, मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं, मेरे बैग में जूस है, या फिर ट्रैकिंग के लिए मुझे ये सारी चीजें, वॉच है मेरे पास, स्टिक है अपडेटेड न्यू। तो इन सब चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। आपके साथ जो लोग हैं, मतलब लाइफ की ट्रैकिंग की बात कर रही हूँ, आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ आप एंजॉय कर पाएंगे कि भाई कोई हंस रहा है, किसी ने जोक सुनाया तो आप खुश हो पा रहे हैं, मतलब आपके लाइफ पार्टनर से आपको कोई अच्छी बात कही, कॉम्प्लीमेंट दिया तो आप खुश हो पा रहे हैं। ना कि आप पुरानी चीजों में खोए हुए हैं कि भाई ऐसा हुआ था, हमारी शादी हुई थी तो, ऐसा हुआ था, हमारे बच्चे थे तो, छोटे थे तो उन सब चीजों को हल्का करें, नई यादें बनाएं। और नई यादें बनाने के लिए आपको भी पता है, फोन में भी या लैपटॉप में भी पुरानी मेमोरीज डिलीट करनी करके नई जगह बनाएंगे, तभी आप नई चीजों के लिए स्पेस बना पाएंगे। सेम विद द लाइफ, टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग के लिए आपको उन पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को डिलीट करना ही होगा। तो हम अब तक लेकर जी रहे होते हैं बिफोर 40, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर ऐसे कपड़े पहने तो लोग क्या कहेंगे, मैंने अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर वहां नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे। प्लीज अपने आप को इस चीज से अब बाहर निकालिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, सामने वाला अगर आपके बारे में सोचेगा कि भाई बड़ा ईगो है, नहीं आए हमारे यहाँ या कुछ भी है, इट्स ओके। आप एक लाइन में उन्हें बता दीजिए कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे घर में किसी और की तबीयत खराब है, या कहीं और अर्जेंट मुझे जाना है, या ऑफिस का कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। अब उसे जो सोचना है, जो कहेगा कहने दीजिए, आप उसका मुंह नहीं रोक सकते हैं। आपकी मेंटल पीस और आपकी हेल्थ के लिए यही ठीक है कि आप उस चक्कर में ही ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। सेकंड थिंग, कपड़ों के बारे में कि भाई लोग क्या कहेंगे। आप कंफर्टेबल हो जो आपको पसंद है पहनने में, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको बॉडी शेमिंग वगैरह कुछ फील तो नहीं हो रही ना, अच्छा लग रहा है ना, फील गुड आ रहा है ना पहन के कपड़े, तो पहनो। लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को खुश कर सकते हैं, तो आप अपने आप को खुश रखिए और लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलिए। उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो यही कुछ आलम है हम 40s की उम्र वालों का, कि अगर हम ठान लें तो हम आज भी नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आप इन सब में से कौन कौन सी क्वालिटीज या कौन कौन से चेंजेस अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आई एम वेटिंग। और हाँ, अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपकी अपनी कोच मिनी महेश्वरी।